हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास पजांस रूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अलग से भी। ठीक है। जनरली ये रूल हमें बताता है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। अब वो देखेंगे कि वो जो कोवेलेंट करैक्टर है वो क्यों आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो भाई, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। मान लिया मेरे पास कोई भी एक ए पॉजिटिव है, ये मेरे पास कैटायन है और ये मेरे पास बी नेगेटिव है। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है और जब ये इनके बीच में बॉन्ड बना होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना होगा। ठीक है, क्योंकि दो आयन्स है। आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। अब क्या होगा? अब हमें पता है ये जो बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना होगा, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है कहां से कहां तक हुआ होगा? वो कैटायन से एनायन की तरफ हुआ होगा। ठीक है। अब पजांस हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। जो हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता है। अब वो क्यों आ जाता है वो देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास ये क्या है, ये कोई भी एक कैटायन है, मेरे पास ये कोई भी एक कैटायन का एटम है। ठीक है, ये ए पॉजिटिव मान लेते हैं और यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये मेरे पास एनायन है। ये मेरे पास बी नेगेटिव है, ये मेरे पास एनायन है। ठीक है, ये एक दूसरे के दूर दूर है बिल्कुल। और हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे इसकी बाहरी शेल के अंदर। इसलिए हमारे पास एनायन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के लिए ज्यादा सेल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब इन दोनों को क्या करना है? ओवरलैपिंग करनी है आपस में। ठीक है, कोई क्योंकि क्या करना है, कोई ना कोई बॉन्ड बनाना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है। अब ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। अब क्या होगा? अब ये हमारे पास कैटायन है, ये मेरे पास एनायन है। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये एक तरफ आकर इकट्ठा हो जाएंगे इस तरफ, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो ये एनायन का साइज है थोड़ा सा डिस्टोर्स सर्कुलर न रह करके थोड़ा सा डिस्टोर्शन के अंदर चला जाएगा। देखो ऐसे। जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था इसके अंदर और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ गए। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? ये हमारे पास कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गई। यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूक्लियस का है। कैटायन का साइज छोटा होता है ना, तो स्लाइटली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसल आउट करेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है हमारे पास किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर जनरेट होने का, यही रीजन होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? कैटायन की तरफ। और स्लाइटली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसल आउट हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर जनरेट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो यही बात किसने बताई थी? हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेजांस रूल। अब ये होता क्यों है और ये जो डिस्टोर्शन है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी उसने बात बताई थी फजांस ने, वो हम देखेंगे। ठीक है। अब कैटायन की वजह से एनायन का जो साइज है वो डिस्टोर्ट हो गया और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। कैटायन की वजह से एनायन का जो साइज है वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो गया, तो इसी को प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? बोलो। पोलराइजेशन बोला जाता है। तो देखो, जैसे कि डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, ये मेरे पास क्या था? कैटायन था और ये मेरे पास एनायन था।
यहाँ पर आपको एनायन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इलेक्ट्रॉन है वो सारे इस तरफ इकट्ठा हो गए होंगे, इसका साइज थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगा, जिसके कारण स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात मैंने बता दी थी कि दिस डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द एनायन बाय द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड्स है ना चारों तरफ, ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, कैटायन की तरफ डिस्टोर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो ये दो अपोजिट चार्ज हैं यानी पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और इसी को ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसी का रीजन है कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये लाइन मैंने बता दिया था, मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कब हमारे पास पोलराइजेशन ज्यादा होगी, कब पोलराइजेशन कब कम होगी। ठीक है, वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला हमारे पास साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉल। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, मान लिया मेरे पास एक बड़ा साइज का कैटायन है ये, और एक मेरे पास ये कैटायन है, इसके अंदर मान लिया दो पॉजिटिव चार्ज है ऐसे और इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, तो इनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है किन में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ओबियस सी बात है, स्मॉल साइज के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होंगे, अब लार्ज साइज के अंदर कम इफेक्टिव होंगे। इसलिए एनायन को ज्यादा पोलराइज करवाने के लिए जो कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए। तो देखो, इफ द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉल, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर एंड इंक्रीजिंग द कोवेलेंट करैक्टर, उतना ही कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो कैटायन है उसका साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा वो किसको डिस्टोर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा वो एनायन को डिस्टोर्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही हमारे पास जो कोवेलेंट करैक्टर है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ज ऑन कैटायन। ये भी समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा, क्योंकि उतना ही तो ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा वो किसको, एनायन को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर एक मेरे पास 5 पॉजिटिव चार्ज हो, अब कौन ज्यादा किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बताओ। मान लिया मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, कौन ज्यादा अपनी तरफ ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस बात है 5 पॉजिटिव चार्ज। तो यही बात है कि जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर है वो हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये बात थी हमारे पास कैटायन के केस में कि कैटायन का साइज हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और जो कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारी पोलराइजेशन ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, थर्ड रीजन हमारे पास है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं पीएनजीसी। ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पीएनजीसी क्या क्या होती है, देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है कि जो वैलेंस सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, 18 यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, वो पीएनजीसी को गेन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, फॉर एग्जांपल देखो, मान लिया मेरे पास कॉपर है, ये 29 आता है। ठीक है, 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये है हमारे पास। अगर देखो ये है, ध्यान से समझना, मेरे पास जो पीएनजीसी है, पीएनजीसी किसे बोला जाता है, अगर मेरे पास हमें पता देखो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं,
तो अगर मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, अगर मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं पीएनजीसी, यानी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिससे कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो हमारा जो कोवेलेंट करैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन बार लॉस कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन को बार को लॉस कर दूं, तो यहाँ पर अब मेरे पास 4s0 बचेगा। ठीक है, तो देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या बन गई ये वाली। अगर मैं कॉपर पॉजिटिव लेकर चलूं, कॉपर पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये मैं ये लिख रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना देखो। और ये अगर ये कॉन्फ़िगरेशन भी लेकर चले, ये भी फुली फिल्ड है देखो। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 है, 10 के डी के अंदर 10 है, यानी सारे ऑर्बिटल हमारे पास फुली फिल्ड है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, जिससे कि हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर है वो भी बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं ऐसे कौन कौन से हैं जिसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। एक तो हमारे पास है कॉपर पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास है एजी पॉजिटिव, और थर्ड हमारे पास है एयू पॉजिटिव। ठीक है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, पीएनजीसी। ठीक है, उसके बाद और भी होते हैं हमारे पास, जैसे Zn2 पॉजिटिव, ये आपको याद ही कर लेने हैं, कैडमियम 2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, जिनके अंदर हायर कोवेलेंट करैक्टर होता है इनके अंदर, क्योंकि ये पीएनजीसी को क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं पीएनजीसी को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हमने किस किस के बारे में बात करी बताओ। हमने कैटायन के बारे में, कैटायन की तरफ से देख लिया कि हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर कैसा होना चाहिए, जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो पीएनजीसी अकोमोडेट करके रखते हैं अपने अंदर, उनका भी कोवेलेंट करैक्टर हमारे पास हाई होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एनायन के केस में। एनायन के केस मतलब जिसे हम पोलराइजेशन करते हैं, मतलब एनायन को तो खुद डिस्टोर्ट होना पड़ता है ना, तो एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, क्योंकि लार्ज साइज का जो एटम होगा वो जल्दी से पोलराइज करेगा। देखो एक तो ये मेरे पास, एक तो ये है, और एक मेरे पास ये है, इसका जो साइज है जल्दी डिस्टॉर्ट होगा, बताओ ऑब्वियस सी बात है इसका होगा। तो जो हमारे पास एनायन है उसका साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ये आपको बात याद रखनी है। देखो द साइज ऑफ द साइज ऑफ द एनायन द साइज ऑफ द एनायन इज लार्ज, इट मीन्स हायर द कोवेलेंट करैक्टर। अगर हमारे पास एनायन का साइज ज्यादा बड़ा है तो हमारे पास जो कोवेलेंट करैक्टर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास चार्ज ऑन एनायन, जितना चार्ज एनायन के पास होगा उतनी ही जल्दी वो डिस्टॉर्ट होगा, और जो को हमारा कोवेलेंट करैक्टर है वो भी ज्यादा होगा। आपको ये बात याद रखना है, जो हमारे पास कैटायन का साइज है वो तो होना चाहिए स्मॉल, और जो एनायन का साइज है वो होना चाहिए लार्ज, और चार्ज दोनों का ही हाई होना चाहिए, तभी जाकर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से जाकर क्लियर होगा। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई कोवेलेंट करैक्टर। हमें ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से किसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास इन तीनों के अंदर एनायन देखो सेम है, देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Rb पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इनमें से तीनों का हमारे पास एनायन है वो सेम है, लेकिन जो कैटायन है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। मैंने कहा था जो कैटायन है उसका जो साइज है, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर है हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा साइज है किसका, सोडियम का, उससे बड़ा पोटेशियम का, और सबसे बड़ा साइज है रुबीडियम का। ये एक अल्कालीज मेटल है। कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा किसका बताओ, NaCl का, उसके बाद KCl का, और सबसे कम किसका है, रुबीडियम का। ऐसे सोल्व करने हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई कोवेलेंट करैक्टर, इनमें से किसका है। इसमें भी देखो हमारे पास जो एनायन है वो सेम है, देखो Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास जो कैटायन है वो अलग अलग है। अब ध्यान से देखना,
ये अल्कालीज अर्थ मेटल दिए गए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, है ना, 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। अब कैटायन का साइज जितना, देखो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही जो कोवेलेंट करैक्टर है वो हाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर किसका हाई, सब में बिल्कुल साइज छोटा किसका है, बेरिलियम का है। तो हमारे पास जो BeCl2 है उसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा, MgCl2 है उसका उससे कम, और जो CaCl2 है उसका सबसे कम कोवेलेंट करैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।